संन्यास दीक्षा के बाद से ही मेरे सिर में अक्सर ऊर्जा इकट्ठी होकर दर्द बन जाती। कभी कभी तेज सिर दर्द भी महसूस होता है। ध्यान, प्रवचन और दर्शन के समय भी यह प्रक्रिया तीव्र हो उठती। सिर में तनाव और शरीर में पसीना भी आता है। मैं क्या करूं? और 7वां प्रश्न, कल एक अमेरिकी साधक के अनुभव के प्रसंग में आपने बताया कि ध्यान साधना में ऐसी शारीरिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनका इलाज सामान्य चिकित्सा नहीं कर सकती। मुझे खुद ऐसा पेट दर्द महीनों से है और एक डॉक्टर के नाते आपके अन्य साधकों में भी मुझे ऐसे रोग दिखाई पड़े। कृपा पूर्वक बताएं कि उनके निराकरण के लिए सिर्फ साक्षी भाव रखना है या कि कुछ और विधि भी काम में लाई जा सकती। ऐसा घटता है, घटने के कारण समझ लें। तो जिन लोगों को भी ध्यान फिर से शुरू ऊर्जा को कर देगा, जिनका ध्यान गहरा जाएगा, नाभि पर चोट पड़ेगी, ऊर्जा फिर से उठेगी। जो प्रवाह रुक गया बचपन में दमनकारी विचारों के कारण, वो फिर से प्रवाहमान होगा। वर्षों तक बंद पड़ी हुई धारा फिर से बहेगी। दर्द मालूम होगा, पीड़ा मालूम होगी। जैसे किसी का हाथ बहुत दिन तक बांध के रखा गया हो और अब फिर अचानक उसे स्वतंत्रता दी जा रही, तो हाथ गति भी ना कर सकेगा, लकवा लग गया, बड़ी मुश्किल होगी। स्नायु जड़ हो गए, हड्डी सख्त हो गई, पीड़ा होगी। तो एक तो साधक को पेट में पीड़ा शुरू होती, कभी कभी दीक्षा के समय, संन्यास के समय ही शुरू हो जाती। अगर साधक की भावदशा बहुत गहरी है तो वो जैसे ही मेरे पास झुकता है वैसे काम शुरू हो जाता है। बहुत पीड़ा हो सकती, उस पीड़ा के लिए कुछ भी नहीं करना है, उस पीड़ा को स्वीकार करना है, उसे अहोभाव की तरह स्वीकार करना है कि ये अच्छा हुआ कि बंद ऊर्जा का द्वार खुल रहा है। उसे धन्य भाव की तरह स्वीकार करना और परमात्मा को धन्यवाद देना है कि तूने मेरी फिर जीवन धारा को प्रवाहित कर दिया। जितने धन्यवाद से तुम भरे रहोगे उतने ही जल्दी काम हो जाएगा। अगर तुमने पीड़ा के विपरीत कुछ भी चेष्टा की तो फिर से तुम द्वार को बंद कर सकते हो। इसलिए अच्छा तो यही है कि तुम कोई इलाज मत करना, क्योंकि कोई भी इलाज ज्यादा से ज्यादा पीड़ा को भुलाने का इलाज हो सकता है। और ये पीड़ा शारीरिक नहीं है, ये पीड़ा तुम्हारी अंतर ऊर्जा की है और इसको मुक्त करना है, इसको बाहर लाना है, इसको फिर गतिमान करना है, तुम्हें फिर छोटे बच्चे की तरह बनाना है। तभी तुम परमात्मा के राज्य में स्वीकार हो सकोगे। जीसस ठीक कहते, जो छोटे बच्चों की भांति न होंगे वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश न कर सकेंगे। तुम्हें फिर से जीवंत होना है, तुम्हारे जड़ हो गए अंगों में फिर धार बहलानी है जीवन की, फिर से गतिमान करना है तुम्हारे झरने को। तो एक तो चोट लगती है नाभि के पास और वो वर्षों तक भी रह सकती। अगर तुम उससे लड़ते रहो, अगर तुम कोशिश करो कि ये ना हो, तो अभी भी तुम जो खाई पैदा हो गई उसे पूरी नहीं होने दे रहे। तुम शिथिल हो जाओ, तुम उसे स्वीकार कर लो। जब भी बहुत पीड़ा होने लगे लेट जाओ, आंख बंद कर लो और ऐसा भाव करो कि वहीं ठीक नाभि पर जहां पीड़ा हो रही है ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है और तुम बाधा नहीं डाल रहे हो। तुम्हारी कोई बाधा नहीं, तुम अंगीकार कर रहे, तुम्हारा स्वागत है, आओ। तुम बुलाते हो ऊर्जा को। एक दिन अचानक तुम पाओगे एक सरसराहट की तरह, जैसे बहुत दिन तक दबा हुआ स्प्रिंग पत्थर हटा दिया गया हो और स्प्रिंग झटके से उठ के खड़ा हो गया हो। बहुत दिन तक दबा हुआ झरना और सिला हटा दी गई हो और एक भयंकर तूफान की तरह झरना फूट पड़ा हो। ऐसा तुम्हारे भीतर से नाभि के पास से ऊर्जा फूटेगी। उस ऊर्जा के फूटने के साथ ही तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाएगी, तुम दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे। तब तुम समाज के द्वारा दमित व्यक्ति नहीं रहे, योग ने तुम्हें मुक्त किया। एक तो यहां कठिनाई होती है, दूसरा कठिनाई का क्षेत्र है हृदय। एक तो काम का दमन किया है समाज ने, तो वहां अड़चन है। दूसरा प्रेम का दमन किया है, वहां अड़चन है। प्रेम को कोई भी स्वीकार नहीं करता है,
प्रेम खतरनाक मालूम होता है। इसलिए तुम हृदय की बातें करते हो, लेकिन हृदय से तुम्हारी कोई पहचान नहीं। हृदय के साथ खतरा है। हृदय अंधा है लोग कहते, प्रेम अंधा है लोग कहते, जबकि वस्तुतः प्रेम ही एकमात्र आंख है। और जिसके पास हृदय जीवित नहीं, उसके पास कुछ भी जीवित नहीं। वो केवल हड्डी मांस मज्जा की बनी मुर्दा देह, लाश। वो केवल पंपिंग, खून का पंप किया जाना है। उस हृदय के पीछे छिपा हुआ एक और अनुभूति का बड़ा मार्मिक स्थल है, उसे भी समाज ने रोक दिया है। समाज ने तुम्हें विचार सिखाया, तर्क सिखाया, प्रेम से बचाया है, क्योंकि प्रेमी आदमी को धोखा दिया जा सकता है। और प्रेम करने वाला व्यक्ति न तो शोषण कर सकता है, न लूट सकता। और इस समाज में शोषण और लूट का ही रास्ता है। यहां तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाए, यही नियम। तो अगर तुमने तर्क संदेह से न जिए तो लुट जाओगे, मिट जाओगे संसार में। बड़ी दुकान न बना पाओगे, बड़े नेता न हो पाओगे, बड़े पद पर न पहुंच पाओगे, महत्वाकांक्षा क्षीण हो जाएगी। इसलिए हृदय को दबा दिया है। तो दूसरी पीड़ा हृदय में होती, वो दूसरा स्थल है। अगर प्रेम जगेगा तो हृदय में बड़ी गहन पीड़ा होगी, ऐसा ही जैसे कि हार्ट अटैक हुआ हो, जिससे हृदय का दौरा पड़ गया हो। लेकिन वो सौभाग्य है, उससे घबराना मत, उसके इलाज की कोई भी जरूरत नहीं। अगर ध्यान से वो हो तो जरा भी चिंता की कोई बात नहीं है। लेट गए, हृदय पर हाथ रख लिया और सहारा दिया कि ठीक है, जागो, उठो, फैलो, फिर से गतिमान हो जाओ, फिर से धड़को, परमात्मा को धन्यवाद देना। जल्दी ही वो पीड़ा पार हो जाएगी। उसके पीड़ा के पार होते ही तुम पाओगे नहा गए प्रेम में। उस पीड़ा के जाते ही तुम पाओगे तुम्हारी आंख के देखने का ढंग बदल गया, तुम्हारे अस्तित्व की गरिमा और गुण बदल गया, तुम कुछ और ही हो गए। जहां सूखा तर्क चलता था वहां प्रेम के फूल लगने लगेंगे। जहां केवल संदेह के मरुस्थल थे वहां प्रेम के मरुद्यान उठने लगेंगे। हरियाली फैलने लगेगी तुम्हारे जीवन में, तुम हरे होने लगोगे। वो एक पीड़ा की जगह। और तीसरी एक पीड़ा की जगह है कंठ। ये तीन स्थान आमतौर से, कुछ और स्थान भी हैं, वो कभी कभी अपवाद रूप किन्हीं व्यक्तियों के जीवन में होते हैं, अन्यथा तीन सामान्य स्थल हैं। कंठ भी अवरुद्ध है, क्योंकि जो तुम कहना चाहते थे कहने नहीं दिया गया, हंसना चाहते थे हंसने नहीं दिया गया, रोना चाहते थे रोने नहीं दिया गया। जब रो तो कहा चुप हो जाओ, हंसने लगे जोर से तो असभ्यता थी। जो कहने का मन था वो कहा नहीं, जो नहीं कहने का मन था वो कहलवाया गया। तो कंठ में भी अवरोध है। ये तीन क्षेत्र पीड़ा के, और इन तीनों में पीड़ा हो ध्यान के बाद, संन्यास के बाद, तो घबराना मत। कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं, ये बीमारी है ही नहीं, ये तो स्वास्थ्य का लौटना है। लेकिन तुम इतने दिन बीमार रह गए हो कि अब स्वास्थ्य भी तुम्हें बीमारी जैसा लगता है। अब तो स्वास्थ्य के लौटने में भी तुम्हें घबराहट लगती, क्योंकि तुम खाट से बंध गए हो। खाट से बंधे होने को तुमने जीवन समझ लिया है। अब ये जो जीवन धारा आती तो भयभीत करती कि क्या हो रहा है। घबराओ मत, इसलिए निरंतर गुरु की जरूरत है, क्योंकि तुम जहां जहां घबराओगे वहीं वहीं वो सहारा दे सकेगा, जहां जहां भय पकड़ेगा वहीं वहीं निर्भय कर सकेगा। और इनके अतिरिक्त भी कई स्थानों पर दर्द और पीड़ा हो सकती, सिर में भी पीड़ा हो सकती,